जो जो मैंने फिल्म चुनी है वो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने देखी है, और जिसने नहीं देखी है उसे सारे काम छोड़कर पहली फुर्सत में ये फिल्म देखनी चाहिए। बहुत अच्छे से अवेलेबल है इस वक्त ओटीटी पे, Amazon प्राइम पर है। और ये फिल्म है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। नहीं। ये फिल्म कब आई थी? ये फिल्म हाँ, आई थी, सात सात आठ में आनी इस चाहिए। साल में आई थी, 2009 में। नो में, ओके। 2009 में आई थी ये फिल्म। किमेत अमीन की डायरेक्ट की हुई, और जयदीप साहनी की। जयदीप साहनी ने इस फिल्म को लिखा है, और जयदीप साहनी की तीन लिखावटें मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक तो ये, एक घोंसला का घोंसला, और एक अपना जो चक- उन्होंने गाना लिखा है नशे से चढ़ गई हुई। हाँ, आई रिमेम्बर, हाँ। क्या वो उन्होंने ही लिखा है? मेरे ख्याल से अमिताभ भट्टाचार्य का गाना है वो। मुझे नहीं, वो उन्होंने ही लिखा है शायद। एक बार देखना जरा, फिर जी शायद तुरंत अगर मैं होता गलत नहीं हूं है। तो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अमिताभ भट्टाचार्य का गाना है वो। जयदीप साहनी, चक दे। चक दे, चक दे, हाँ हाँ। नो, नशे वन नशे से चढ़ गई, जयदीप। नशे से चढ़ गई जो जयदीप नहीं विष्णु लिखा है। दत्त का गाना है, दिशा फटाक से बताओ हमको कि क्या ये अमिताभ भट्टाचार्य है, जयदीप साहनी। मुझे लग रहा है अमिताभ भट्टाचार्य है, केतन को लग रहा है जयदीप साहनी है। Jagdeep Sani is correct, हाँ। but यस। really नशे से चढ़ गई song. But okay, no, I'm gonna try not अरे judge. दिशा, नहीं नहीं, इस मामले में आई एम ऑन केतन साइड, क्योंकि जो उसके मेटाफर्स है भाई लिरिक्स, उसमें। उसके लिरिक्स देखे हैं? उसके लिरिक्स देखे हैं? भाई सुने हैं? अद्भुत। ओ हो। नहीं नहीं नहीं, ब्रिलियंट लिरिक्स। आप केतन 2 मिनट अलग से निकालिए, इनको समझाइए लिरिक्स विरिक्स और इस No, गाने no, के। one नहीं second. नहीं, मैं अभी More एक than मिनट, जीवी more जिस than anything else, I'm saying lot out Shimit Amin. Like we हाँ। really need him to come back and make films. यस, I miss him अरे so टोटली। much. अब तक 56 क्या मस्त पिक्चर बनाई थी भाई ने। मैं अगला पॉइंट यही है कि एक इंसान जो कि अब तक 56 बनाता है, वही इंसान अगर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बनाता है, तो ये एकदम समझ में आ रहा है कि उसका एक तो बार, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाऊंगा थोड़ा वैसा हो जाएगा, हम्म। ऐसे मतलब उसका बार कितना वाइड है, और प्लस वो किस किस तरीके की कहानी को कितने अच्छे से समझ के और उसको कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है। And I'm saying अगर ये सारी फिल्में नहीं भी होती, सिर्फ एक चक दे होती would also be enough to हाँ, just set the standards and the seventh heaven. But honestly, where is he? अभी उन्होंने एक वो बनाई थी ना, सुटेबल बॉय, लास्ट उन्होंने किया था काम, हाँ, उसका एक एपिसोड डायरेक्ट किया था। बहुत कमाल कमाल मैं डायरेक्ट। उसके लिरिक्स निकाल रहा हूँ यार, हाँ। हाँ, उसको भी सो 5 साल हो नशे से चुके चढ़ हैं गई, यार। नशे से चढ़ गई क्योंकि मैं लिरिक्स बता रहा हूँ। खिलती बसंत जैसे, धुलता कलंक जैसे, दिल की दरार में हो प्यार का सीमेंट जैसे, सीमेंट जैसे, हाँ। अखियों ही अखियों में जंग की फ्रंट जैसे, मिल जाए सदियों से अटका रिफंड अटका जैसे। रिफंड जैसे, हाँ 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 हाँ। मेटाफर देखिए, प्रतीक देखिए, तो बिम देखिए दिशा। हाँ हाँ, वही बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल। I'm not saying it's a bad song. I'm तो just saying really that out of everything. But okay. इसके साथ एक, नहीं, इसके साथ ये एक बहुत खराब चीज ये हुई कि इसके जो लिरिक्स हैं, वो इतना धूमधाम की जो म्यूजिक है ना, मैं वही उसमें वो कहने जा दब रहा गया। था, हाँ। इन्हीं लिरिक्स को आप थोड़ा स्लो कर लो और आशा भोसले से गवा लो और गुलजार का नाम चिपका दो, आपको लगेगा क्या मास्टरपीस है। सेम Got चीज it. है। हाँ हाँ, अभी अभी उतरा हो नेट से टोरेंट जैसे, हाँ ये वही। इसकी एक लाइन है, ये कितना कमाल है। मतलब ये बिल्कुल उसके उसके बराबर है कि नजर के मिल जाने से हील तो भंग नहीं होता, बिल्लियां नाशाकारी हर कोई राम नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही है। एग्जैक्टली exactly। ये वो वाला गाना है, उर्वशी उर्वशी गाने का उर्वशी, की वर्जन है, उसके लिरिक्स पीके अभी मिश्रा, अभी आते हैं पीके दिशा। मिश्रा ने मुझे लिरिक्स लिखे थे मीडिएटर इसके। बनना पड़ेगा तुम दोनों के बीच कम्युनिकेशन How के। do you all know so much? अरे अरे आज साहब, ये सब यही तो जिया पीके है। मिश्रा की मेरे दिल में बहुत, पीके मिश्रा के दिल में बहुत इज्जत है, वो लखनऊ के ही थे। अरे भाई और साहब, उन्होंने उन पे बात इन करेंगे। सारे जो जो साउथ इंडियन गाने होते थे जो दुने रहमान बनाते थे, उस पे वो हिंदी के लिरिक्स लिखते ठीक थे। है, लिरिक्स लिखते थे वो। काला मुकाबला भी उन्होंने लिखा है, मुश्किल है भाई, ये भी बहुत उन्होंने मुश्किल लिखा है। है। और अच्छे यस, लिखे हैं यार, तो कितने अच्छे अच्छे लिखे। कमाल के लिखे हैं। और मतलब उस समय पे अगर इस तरीके के आप लिरिक्स लिख रहे हो, तो वो और भी बड़ी बात थी। किस्सा हम लिखेंगे भी उन्हीं का लिखा है।
किस्सा हम लिखेंगे उनका नहीं है। पर जिसने भी किया है कमाल लिखा है भाई, उसने जो तमिल से हिंदी में हाँ। एडेप्टेशन किया है, अपने आप में हम्म। कविता लिख दी है मीटर में, पहले से बनी धुन के मीटर में मीटर भाई। में। हाँ, हाँ। हाँ। अद्भुत। तो कमिंग बैक टू रॉकेट सिंह, रॉकेट सिंह, हाँ। जयदीप साहनी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये फिल्म मैंने उस समय देखी थी जब मैं स्कूल से निकला था और कॉलेज में पहुंचा था। और तो इसमें मतलब जो जो इसका एकदम शुरुआत का जो ओपनिंग है उसमें वो अपना देखता है नाम और स्क्रॉल करता है, उसको सेकंड पेज में अपना नाम दिखता है। और फिर वो पीछे होता है और कैमरा पैन होता है और 38.7 या 38.9 कुछ ऐसे परसेंटेज उसका दिखाता है और आगे लिखा होता है पास। तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था कि अभी मतलब वो उसके बाद उसका पूरा चेहरा दिखता है और उसके बाद उसके बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस होते हैं। एंड देन उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और फिर उसके कंधे ऐसे उचकने लगते हैं। एंड देन उसका ये है कि मतलब वो समझ में आता है कि वो कितना सेटिस्फाइड है इससे कि हो वाह। गया बीकॉम, हो गया। एंड देन वो अपने दोस्त की पार्टी में जाता है और वहां पर जिस तरीके से लोगों से बात करता है और वो उसका एक दोस्त उसे उपदेश दे रहा होता है कि भाई तुम मतलब क्या कर पाओगे और कैसे, और वो बता रहा हो तो उसको वो काउंटर करता है और वहां पर वो बताता है कि मैं सेल्स करूंगा। तो जो पूरा प्रोसेस है और जो ये है कि हर किसी को ये लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये क्या ही कर पाएगा। वो उसे बोल रहा है तू कैट के लिए तैयारी कर, और उसे अपनी रियलिटी मालूम है। आखिरी में वो कह देता है कि मैं ये बात अभी यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कैट वेट कुछ नहीं कर रहा। और फिर उसके अगले ही उसमें जब वो उससे बोलता है कि तू ये भी मत कहना कि मेरे पास अकल भी नहीं है, एंड उसका दोस्त उससे कुछ भी नहीं कहता है, तो यहाँ पे लगता है कि हो सकता है कि मामला गर्मा जाए। और फिर वो डांस करने लगता है। तो वो जो वहां पे जो कैरेक्टर उसका एस्टेब्लिश होता है वो इतना कमाल का है कि वहां से फिर एकदम तैयार हो जाती है, मैदान तैयार हो जाता है उसके लिए। तो वो मेरे को जो शुरुआत के उसके 10-12 मिनट हैं वो इतना बढ़िया है। उसी में मेरे को जयदीप साहनी की जो राइटिंग है वो बहुत बढ़िया लगती है। क्योंकि वो बिल्कुल उसकी याद दिलाती है जो उन्होंने खोसला का घोंसला में जमीन तैयार की थी। खोसला के लिए, उसके लिए क्या नाम, बमन ईरानी का जो कैरेक्टर था, क्या नाम था बमन ईरानी कैरेक्टर का? अरे अरे, यार, यार हम ऐसे कैसे खुराना भूल सकते हैं खुराना यार उसको। खुराना ना। अरे खुराना ही तो खुराना था। है, हाँ। हम्म, हाँ, किशन खुराना, बोमन ईरानी इज किशन खुराना इन दैट मूवी। किशन खुराना। हाँ। तो उन उन उस कैरेक्टर के आने से पहले हमको मालूम चल चुका था कि वो क्या आदमी होगा। एंड देन फिर वो वाइड एंगल कैमरा के साथ और वो लो एंगल से उन्होंने लगाया हुआ उसका वो जो पहली उसकी एंट्री होती है और वो बोलता है अंकल जी ऐसे करके उसकी एंट्री, तो वहां पे वो एकदम हो जाता है कि हाँ भाई जो सोचा था वही एकदम आदमी आया है। तो इस रॉकेट फिल्म सिंह। में जो दो मेन कैरेक्टर हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, वो एक तो ऑब्वियसली रणवीर का कैरेक्टर, और दूसरा मनीष चौधरी ने जो बनाया था। एंटेगनिस्ट। हम्म। हाँ। वो ये जो दो लोग, इन दो लोगों ने जो किया, और इसमें जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो है एकदम आखिरी में जब मनीष चौधरी जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं एग्जैक्टली, क्या सीन है, कि कमाल सीन है। वो बहुत ही कमाल का है। वो उसमें जो एक प्रकार का जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको एज अ व्यूअर, मतलब उस अगर आप वो कैरेक्टर होते, अगर आप रॉकेट सिंह होते, मतलब अगर आप रणवीर का कैरेक्टर होते तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता वो अलग है। पर एज अ व्यूअर जो उस वक्त पे आपको ऐसा लग रहा होता है कि बिकॉज यू आर रूटिंग फॉर रणवीर। रणवीर। वो कहते हैं ना वो कि क्या आदमी है भाई तू, हाँ। 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 कमाल कोई नहीं और वहाँ। फिर वो अपनी टोन चेंज करके बोलता है क्या आदमी है भाई तू। राइट। और इस पूरे दौरान जो रणबीर की जो वो यात्रा रही है वो कमाल की रही है। उसमें हम लोगों को कितनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शिमित अमीन ने और बाकी जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्होंने एक पंजाबी को दिखाया है, लेकिन वो
कहीं से भी ऐसे साडा अस्सी उस्सी तुस्सी एक तो ये नहीं करता है, जो क्लीशेज। कि मतलब एक समय था जबकि, हाँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये वही टाइम था जब अगर फिल्म में पंजाबी कैरेक्टर होता था तो बैकग्राउंड में बुआ करके एक आवाज आती थी जब भी वो आता था, तो राइट। जो कि होना ही होना था। मतलब अगर कोई साउथ इंडियन कैरेक्टर आया है तो पता चला कि कुछ मृदंग टाइप का कुछ बजने लगेगा, हल्का सा उसका एक टोन हमेशा आता था सीन में, जो कि इन्होंने नहीं किया। और प्रेम चोपड़ा ने दादा की क्या, कितना बढ़िया वो कैरेक्टर है जो उन्होंने वो किया है। जब सबसे पहली बार रणवीर जो है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तो वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो अपनी नॉट एकदम ही कॉम्प्लेक्स पंजाबी में, मगर उसी में बात करते हैं कि इसकी रक्षा करना ਤੁਹਾਡਾ ही पुत्र है, ऐसे करके। और शंकर एहसान लॉय का, सॉरी, शंकर एहसान लॉय कह रहा हूँ, सलीम सुलेमान का उस समय पे जो उसकी थीम म्यूजिक है वो चल रही होती है, जो कि पंखों को जरा जरा सा उड़ने दो उसमें चलती रहती है। तो वो बहुत ही, मतलब इस फिल्म के बारे में तो कितने घंटे बात कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से शॉकिंग रेवलेशन था कि रणबीर कपूर की ऐसी फिल्म आ सकती है। एंड ऑल्सो इसको बहुत ही अंडर सेल किया था उस समय पे यशराज ने। एंड वंस दे रियलाइज कि इसके साथ क्या हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे उस पर किया, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ से जितनी चलनी थी वो चल गई, और उसके बाद फिर टीवी वगैरह पे वो खूब चली। अब इसके बारे में मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले कि जब आप इसे ट्विटर पे सर्च करें सिर्फ रॉकेट सिंह, तो आपको आज के समय में भी ऐसा दिखता है कि मैंने 3 दिन पहले ये फिल्म देखी है, मैंने कल ये फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी, आज तक लोग मैंने क्यों नहीं डिस्कवर देखी थी। कर रहे हैं। हम्म। एग्जैक्ट। हाँ, लोग अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं, और जो भी लोग कर रहे हैं वो कोई भी इसके बारे में एक बुरी चीज नहीं बता सकता। Yeah. हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है ये। गौहर खान का कितना अच्छा कैरेक्टर है I was just इसमें। gonna say I love Gauhar Khan in this. I यस। remember मैंने बहुत लेट देखी ये फिल्म, पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, शुरुआती वक्त में, and I was like गौहर खान ऐसी दिखती थी गौहर खान, like I was just not used to seeing her that way. I had seen her more reality TV वगैरह उस सब में, तो seeing her जैसे कभी कभी नेहा धूपिया की पुरानी वाली कोई पिक्चर आप उठा के देख लो, and you're like oh god नेहा धूपिया ऐसी लगती थी। So for me Gauhar Khan like is one thing I will always remember about Rocket Singh. इसमें इस तरीके के कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि जो प्यून का काम करते हैं मिश्रा जी, जिनको मिश्रा वो जी। आगे चल के अपना पार्टनर बना लेता है, जो कि सारे के सारे कंप्यूटर असेंबल करता है। और जो हाँ कि हाँ। एक्चुअली होता है जगहों पर कि इस तरीके के लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, जो कि हमने जाके सुपर 30 में भी देखा कि जहां पर जो कंपाउंडर है वो डॉक्टर को गाली देता है, कहता है कि तुम क्या करोगे, ये वहां से आया हुआ है, और वो अपने एक साथी को बुलाता है कि वहां चलो उसके वाइटल ऑर्गन चेक करो और ये करो वो करो, आनंद कुमार जी को इलाज की जरूरत है। तो वो है कि जो जिनको हम कोट अनकोट चतुर्थ श्रेणी एम्प्लॉय बोलते हैं ना, तो असल में अगर बॉस ऑफिस ना है वो आदमी काम संभाल सकता है, Yeah. और वो उससे एफिशिएंटली काम कर लेगा, क्योंकि उसे ऊपर से लेके नीचे तक के सबके सारी आदतें मालूम है। हम्म। तो वो बंदा कंप्यूटर असेंबल करने का काम कर रहा है, और वो वहां पे उसको कपलेट बुलाया जाता है ऑफिस में। और वो कपलेट इडली बुला। मसलते हुए जब उससे बोलता है ना कि अगर एक बार और मेरे को कपलेट बुलाया, हाँ बहुत ही अच्छा सीन है वो। तो इस फिल्म में लगातार आपको अंडरडॉग्स की जीत भी मिलती जाती है। इवन इसमें ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है कि जो इविल है कुछ लोग मजबूरी में भी है। जैसे जो रणबीर का इमीडिएट हाँ, बॉस है ना, जो बाद में उसको ज्वाइन कर लेता है, उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है, वो भी शुरुआत में तो आपका वही विलन है। Yeah, ठीक है, आपको हाँ, ठीक situational. लग रहा है। हाँ। हाँ। बट बाद में आप पता देखो ना, चलता है। उसकी सबसे पहली हाँ। रणवीर की सबसे पहली मदद किसने की? उसी एग्जैक्टली। रिसेप्शनिस्ट ने की, जिसने सबसे पहले उससे बोला था कि तू वेट किसका कर रहा था बोलने को, तेरे को क्या लोगों को डिस्टर्ब करने की आदत नहीं है, तो तू सेल्समैन कैसे बनेगा? सेल्समैन कैसे बनेगा, एग्जैक्टली हाँ। हाँ। वही, और उसमें तो बहुत सबसे पहली मदद, छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत तो वही। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मिलती हैं जिनको आप पिक कर सकते हो, और उसमें से कितनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मस्त मस्ट वॉच फिल्म है, बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है, सबको जरूर देखनी चाहिए।